मेरा जो फर्ज था पार्टी के लिए मैंने उसको बखूबी निभाया है। मैंने एक सच्चा कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम किया, दिन रात मेहनत करके पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। लेकिन ये पार्टी ने गद्दारी करी है, ये पार्टी का काम है, लेकिन उनकी इस गद्दारी का जवाब ये लोग देंगे। तो एक और है नहीं, कुछ दिन पहला आपने भी बोला था कि मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, लेकिन आज आपने भी फासला बदलना पड़ गया। अगर किसी आदमी के साथ इतना बड़ा धोखा हो तो फिर क्या बच जाता है। जिसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर रखा था, जिस कांग्रेस के लिए मैंने अपने आप को बर्बाद कर रखा था, आज उस कांग्रेस ने मेरे साथ गद्दारी करी। मेरे गांव का ऋण तो मैं 7 बार भी जन्म ले नहीं उतार सकता। मेरे गांव के इतने एहसान है मेरे ऊपर कि आज से नहीं, जिस दिन से मैंने राजनीति शुरू करी है, मेरे गांव का हाथ उस दिन से ही मेरे सिर पर है। आज मेरे गांव का बच्चा 10-10 साल के बच्चे पैसे इकट्ठे करके मुझे दे रहे हैं। आज बच्चे उसके तो बाद कई बच्चों ने अपने गुल्लक भी फोड़ के मुझे दिए हैं। तो भगवान आया है उन बच्चों के माध्यम से मेरे पास। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। इस टाइम पे भाई उचाणा में, और उचाणा में जो वीरेंद्र गोगड़िया है उसने भाई अपना जो नया ऑफिस है वो खोल दिया है। कारण कह रहे हैं क्योंकि एक ही था भाई, मेहनत करेगा फल मिलिया को नहीं है। आज जो तमाम भाईचारा है वो आ रहा है और लाडू खड़ाने लग रहा है कि भाई तू लड़ माम तेरा गल्ला। हाँ, राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। यू किस तरह तो होया है, क्योंकि बिल्कुल भी किसी की शायद उम्मीद नहीं थी, सबसे मजबूत कैंडिडेटा में आपकी गिनती थी और कहीं ना कहीं दरवाजा पे टिकट आ रही थी, फिर क्या होया? ये तो कांग्रेस हाईकमान का फैसला है भाई जी। मेरा जो फर्ज था पार्टी के लिए मैंने उसको बखूबी निभाया है। मैंने एक सच्चा कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम किया, दिन रात मेहनत करके पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। लेकिन ये पार्टी ने गद्दारी करी है, ये पार्टी का काम है, लेकिन उनकी इस गद्दारी का जवाब ये लोग देंगे। वोट की चोट से सबक सिखाने का काम करेंगे और ये बताएगी जनता, अगर किसी सच्चे कार्यकर्ता के साथ पार्टी गद्दारी करती है तो ये लोग उसको सबक सिखाना जानते हैं। अब लोगों ने मन बना लिया है कि आज कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, लेकिन लोगों ने अपनी टिकट दे दी है और लोगों के आशीर्वाद से मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं, लोग ही सारा प्रबंध कर रहे हैं और एक दिन लोगों की बदौलत ही में विधानसभा में जरूर। तो आपने क्या लगा, इतनी बड़ी पार्टी एक इंसान का सामने झुक गई? फिर शायद यही है, जो जिस आदमी ने पार्टी के साथ भी गद्दारी कर रखी है, लोकसभा में पार्टी के साथ गद्दारी करी, लोकसभा में जो हमारे कैंडिडेट थे जयप्रकाश जी, उनके साथ उन्होंने धोखा किया, उनकी खिलाफत की, बीजेपी की मदद की और उसी आदमी को पार्टी ने टिकट दे दिया। तो निश्चित रूप से पार्टी उनके सामने झुकी है और इसका खामियाजा पार्टी को यहाँ भुगतना पड़ेगा। तो जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी नहीं चली, जो हरियाणा शीर्ष नेतृत्व, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात करा, दीपेंद्र हुड्डा की बात करा, तो इनकी चली है या नहीं चली है? कहीं ना कहीं जो दीपक बावरिया है वो भी बाहर आकर रोया था मेरी चाली को। मैं इसमें पार्टी हाईकमान को दोषी मानता हूँ। इसमें मेरे हिसाब से पार्टी प्रदेश नेतृत्व का कोई कसूर नहीं है। तो एक और है नहीं, कुछ दिन पहला आपने भी बोला था कि मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, लेकिन आज आपने भी फासला बदलना पड़ गया। ऐसा है, आज पहले पार्टी ने मेरा दामन छोड़ा है, मैंने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। मेरा जो फर्ज था मैंने बखूबी निभाया। अगर पार्टी गद्दारी करती है तो इसमें मेरा कसूर नहीं। तो आज वीरेंद्र गोगड़िया दिल तय इमोशनली है या फिर किस तरह तक है? अगर किसी आदमी के साथ इतना बड़ा धोखा हो तो फिर क्या बच जाता है। जिसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर रखा था, जिस कांग्रेस के लिए मैंने अपने आप को बर्बाद कर रखा था, आज उस कांग्रेस ने मेरे साथ गद्दारी करी। तो उचाणा की जनता ये उचाणा की जनता सबक सिखाएगी उन लोगों को। ये मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाई भतीजे, ये सबक सिखाएंगे पार्टी को और ये बताएंगे कि इस उचाणा की जनता का जो अधिकार है उसे टिकटों में कैद नहीं किया जा सकता। जो लोगों की भावना है उसे टिकटों में कैद नहीं किया जा सकता। लोगों ने अपनी भावना जाहिर कर दी है और लोग अपनी भावना के माध्यम से ही अपने बेटे को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। तो गांव ने आप तो कहा है कि भाई जो तन मन धन है वो लगा के ना आम तन जितावांगे, तो गांव में जब आपने बात रखी तो गांव का क्या रिस्पॉन्स था? फिर उसके बाद में सारे के सारे काम आपने पंचायत भी करी थी, पंचायत में ये बात रखी भी थी। ऐसा है,
मेरे गांव का ऋण तो मैं 7 बार भी जन्म ले नहीं उतार सकता। मेरे गांव के इतने एहसान है मेरे ऊपर कि आज से नहीं, जिस दिन से मैंने राजनीति शुरू करी है मेरे गांव का हाथ उस दिन से ही मेरे सिर पर है। आज मैं जो हूँ मेरे गांव की बदौलत हूँ। आज जो भी मेरे पास है, जो पार्टी में मेरा कद था वो मेरे गांव की बदौलत था। और मेरे गांव ने मुझे ये कहा है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा चुनाव हम लड़ेंगे, तेरा चुनाव ये आसपास के लोग, ये सारे गांव उचाना हल्का के 65 के 65 गाँव लड़ेंगे, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आज मेरे गांव का बच्चा 10-10 साल के बच्चे पैसे इकट्ठे करके मुझे दे रहे हैं। आज बच्चे अपना वाली जो वीडियो थी वो काफी ज्यादा भावुक करने वाली थी। उसके तो बाद कई बच्चों ने अपने गुल्लक भी फोड़ के मुझे दिए हैं। तो भगवान आया है उन बच्चों के माध्यम से मेरे पास, और मैंने उसी दिन से विश्वास हो गया था कि अब भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो 9-10 जो कैंडिडेट थे जो वाकई में 9-10 साल तक मेहनत करने लग रहे थे, और उनकी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि भाई टिकट इन्हें में तो मिलेगी, और कोई ऐतराज भी कोई नहीं था किसी थी भाई जो मेहनत कर रहे हैं इनमें तो किसी थी मिल जियो, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जो वीरेंद्र सिंह के पास में ये हमने पार्टी को बोल रखा था कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए मेहनत कर रखा है आप उसमें से किसी साथी को टिकट दे दो, हम सब उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन पार्टी ने सबकी मेहनत को दरकिनार किया है, सबकी भावनाओं के साथ छल किया है, तो उनके छल का जवाब अब लोग देंगे। वीरेंद्र गोगड़िया ने अपना सब कुछ लगा दिया था, क्योंकि जनता यह बात बोल रही थी कि भाई इस्ती अपना जो कुछ था नहीं अपना दौर है वो सारा का सारा पार्टी या प्रचार में लगा दिया था, और अपना जो जनाधार बनाने में वो सारा का सारा छावर कर दिया। लेकिन आज जो वीरेंद्र गोगड़िया की स्थिति इसी हो रही है, अगर जनता साथ में नहीं आती तो इलेक्शन अपना दम पर नहीं लड़ सकता। वीरेंद्र गोगड़िया इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, जनता इलेक्शन लड़ रही है। जनता लड़ रही है, मेरा पूरा गाँव लड़ रहा है, उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं की बदौलत हूँ मैं आज जो भी हूँ, और वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो वीरेंद्र गोगड़िया को तो सिर्फ आदेश दिया जाता है कि आप वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ पहुँच जाओ। मैं तो सिर्फ उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो उचाना की जनता तक क्या संदेश दोगे? मैं उजाना की जनता से यही संदेश देना चाहूँगा कि आज आपके पास वक्त है उन लोगों को सबक सिखाने का जिन्होंने उचाना को राजनीतिक रूप से कैद कर रखा है, जिन्होंने उचाना के हज़ारों बच्चों का भविष्य खराब किया है, जो उचाना के हकों पर डाका डाले हुए हैं, जो उचाना का शोषण लगभग पिछले 45 साल से कर रहे हैं। तो आज आपके पास मौका है, अगर आप चाहते हो उनकी आवाज़ को विधानसभा में कोई उठाने वाला हो, लोकसभा में उठाने वाला हो, तो आज आप लोगों ने आपके इस बेटे को, आपके बीच में रहने वाले को, जो आपके सुख दुख में शामिल होता है, 24 घंटे आपके बीच में रहता है, उसको आशीर्वाद देना पड़ेगा। अगर आपने उसको आशीर्वाद दिया तो वो आपकी आवाज़ को विधानसभा में उठाएगा। और मैं दूसरा कहूँगा, लोगों से एक अपील करूँगा कि जो भी जिन लोगों ने भी आपके साथ गद्दारी की है, आपके साथ धोखा दिया है, आपके अधिकारों को छीना है, आपके बच्चों को बेरोजगार रखा है, आज सबक सिखाने का आपके पास मौका है कि उन लोगों को सबक सिखाया जा सके। जो वीरेंद्र गोगड़िया जिस तरह का दर्द वीरेंद्र गोगड़िया का दिल में है, जो मेहनत करने वाले 9 और 10 और थे नहीं जितने भी कांग्रेस पार्टी के साथ में लगे, क्या वही दर्द उनका भी दिल दिमाग में है? निश्चित रूप से दर्द तो हर मेहनत करने वाले आदमी के दिल में है। जिस आदमी ने मेहनत करके उसके दिल में दर्द जरूर होगा। ठीक, और मैं तो उन सब भाइयों से अपील करूंगा कि इकट्ठे हो जाओ, दर्द सबका एक है, मकसद सबका एक है, सभी आम परिवारों के बच्चे हैं। और निश्चित रूप से मैं ये मानता भी हूँ कि सभी भाई जरूर इस पे विचार करेंगे। तो आपने क्या लगा है वीरेंद्र गोगड़िया निर्दलीय उतरना चाहिए? गद्दारों को भगाओ, वफादारों को लाओ। हाँ, वीरेंद्र गोगड़िया को उतारने के लिए इतनी मेहनत, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। एमपी में 37,000 से वोटों से जीते थे, अब 74,000 वोटों से जीतेंगे। मैं बलवान काकड़ो। आपने क्या लगा युवा? वीरेंद्र गोगड़िया जीतता है भाई साहब, का पूरा विश्वास भाई तन मन धन से सभी युवा साथी वीरेंद्र गोगड़िया जी के साथ हैं और भारी मतों से विजयी होंगे। सबको कोशिश करेंगे, सबको साथ करने की कोशिश करेंगे, पैर पकड़ के सबको इसके साथ लगाने की। तो आपने क्या कुछ लगा है भाई, क्या वाकई में वीरेंद्र गोगड़िया निर्दलीय में तो बात बन सका है या नहीं बन सका है? किस तरह के कुछ है, क्या वाकई में डिजर्व करें थे या कांग्रेस की सीट और कांग्रेस ने इनके साथ में गद्दारी करी है? क्या आपने लगा इस तरह की बात, या फिर एक पार्टी एक आदमी का सामने झुक गई है? किस तरह के कुछ रहा है आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर था। वीडियो ने शेयर करते हुए मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।